जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भरत कुमार जी के सेंटर में। तो आज के इस क्लास में कंप्यूटर से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बने रहिए इस वीडियो में पूरे अंत तक। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का पहला प्रश्न, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? इस प्रश्न का जवाब होगा संगणक। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? पितामह मतलब खोजकर्ता। कंप्यूटर की खोज किसने किया? इस प्रश्न का उत्तर होगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज किया था। दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि चार्ल्स बेबेज मैथ में बहुत तेज थे। मैथ के सवालों को लगाना उन्हें बेहद ही पसंद था। लेकिन दोस्तों मैथ के कैलकुलेटिव सवाल उन्हें ज़्यादा परेशान करते थे। उन्हें हल करने में उनका ज़्यादा समय बर्बाद हो जाता था। इसलिए उन्होंने एक मशीन का निर्माण किया जिस मशीन का नाम था एनालिटिक इंजन। दोस्तों इसी एनालिटिक इंजन को और बेहतर बनाते बनाते एक कंप्यूटर का निर्माण किया गया। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह यानी कि खोजकर्ता कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वान न्यूमैन। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वान न्यूमैन का है। दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिक इंजन बनाया था। वो एनालिटिक इंजन बनाने में उन्हें बहुत ज़्यादा समय लग गया था। इतना ज़्यादा समय लग गया कि उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद वान न्यूमैन ने उस एनालिटिक इंजन को और अपडेट करके और बेहतर बनाया। उसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों का हाथ लगा, लेकिन वान न्यूमैन का महत्वपूर्ण योगदान है जिससे वो एनालिटिक इंजन एक बेहतर कंप्यूटर बन पाया। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? इस प्रश्न का उत्तर होगा 1946 ईस्वी में। आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 ईस्वी में हुई थी। यानी दोस्तों 1942 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिक इंजन बनाया था। उस एनालिटिकल इंजन को समस्त वैज्ञानिक मिलकर एक आधुनिक कंप्यूटर का निर्माण किए। उस आधुनिक कंप्यूटर में सीपीयू भी होगा, मॉनिटर भी होगा, माउस भी होगा, यानी कंप्यूटर में जितना चीज़ होता है वो सब रहेगा। हमें लगता है इस चित्र को देखकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि 1942 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन बना था, 1946 ईस्वी में एक आधुनिक कंप्यूटर बना। इस बीच 4 साल का वक्त लगा, यानी कि एनालिटिकल इंजन को एक बेहतर कंप्यूटर बनाने में 4 साल का वक्त लगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति कब आई? इस प्रश्न का उत्तर होगा 1960 ईस्वी में। कंप्यूटर के क्षेत्र में 1960 ईस्वी में क्रांति आई। 1946 ईस्वी में एक आधुनिक कंप्यूटर बन के तैयार हुआ। उसी बेस पर हजारों कंप्यूटर बन गए। जब हजारों कंप्यूटर बन गए तो मार्केट में बिकने भी लगे, लोगों को पसंद आया और लोग खरीदते गए। कंप्यूटर बनता गया और लोग खरीदते गए। इस तरह कंप्यूटर में क्रांति आ गई। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, सबसे अधिक कंप्यूटरों वाला कौन सा देश है? इस प्रश्न का उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी सबसे ज़्यादा कंप्यूटर अमेरिका में हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कंप्यूटर का साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा 2 दिसंबर, यानी कंप्यूटर का साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। साक्षरता का मतलब बढ़ावा देना, ये सब बातें तो आपको पता ही होगी। यानी कि कंप्यूटर की साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर होगा सिद्धार्थ, यानी भारत में जो पहला कंप्यूटर बना उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, सिद्धार्थ नामक कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? इस प्रश्न का उत्तर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नामक कंपनी ने इस कंप्यूटर का निर्माण किया था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहाँ लगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा 16 अगस्त 1986 ईस्वी में बंगलुरु में सबसे पहले कंप्यूटर लगा हुआ था। यानी कि अगर प्रश्न पूछे कहाँ लगा तो बंगलुरु में लगा। यानी कि कब लगा तो 16 अगस्त 1986 ईस्वी में लगा। तो देखिए अगला प्रश्न, भारत का पहला कंप्यूटरकृत डाकघर कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर होगा नई दिल्ली। यानी दोस्तों डाकघर तो सभी जानते हैं कि जहाँ से चिट्ठी उट्ठी आती है, पोस्ट ऑफिस जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ के कारोबार को कंप्यूटर से करने की क्रिया को कंप्यूटरकृत कहते हैं। तो ये जो कार्य सबसे पहले नई दिल्ली में हुआ था।
तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का पहला प्रदूषण रहित कंप्यूटर कहाँ लगा था? इस प्रश्न का उत्तर होगा मुंबई में। यानी दोस्तों भारत का पहला ऐसा कंप्यूटर जो प्रदूषण नहीं फैलाएगा वो मुंबई में सर्वप्रथम लगा था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर होगा राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय। नहीं दोस्तों, अब तो बहुत सारे विश्वविद्यालय कंप्यूटर वाले हो गए हैं, लेकिन सबसे पहले राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय बना हुआ था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस राजनीतिक पार्टी ने सर्वप्रथम अपनी वेबसाइट कंप्यूटर पर बनाई? इस प्रश्न का उत्तर होगा भारतीय जनता पार्टी ने। यानी भारतीय जनता पार्टी ने सर्वप्रथम कंप्यूटर पर अपनी वेबसाइट बनाई थी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जो कंप्यूटर गणितीय गणना करता है वह क्या कहलाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा डिजिटल कंप्यूटर। यानी जो गणितीय गणना करता है वो कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। अगर दोस्तों ये क्लास आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वो जिसके सपने मुझे रोज आते रहे, बेखुदी में जिसे गुनगुनाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं।